हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आ गए हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर और एक वीडियो लेके आपके लिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर को। याद रहे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग जो एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कंप्लीटेड। तो ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है ये कौन से साल में कंप्लीट हुआ था? आंसर हो जाएगा 1648 में। 1648 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। इसका जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट कौन किए थे? शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर अबोलिश द जाजिया टेक्स्ट इन व्हिच ईयर। जो अकबर जो है ये जाजिया टेक्स्ट को कौन से साल में इसको अबोलिश किए थे? आंसर हो जाएगा 1564। 1564 में जो है इसका जो अबोलिशन हुआ था इस टेक्स्ट का। नेक्स्ट है, हु वाज पद्मावती। पद्मावती जो है ये कौन थे? आंसर हो जाएगा क्वीन ऑफ चित्तौड़। याद रखना, पद्मावती या फिर जो रानी पद्मिनी है, इनको रानी पद्मिनी नाम से भी जाना जाता है। ये जो है चित्तौड़ के क्वीन थे। नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर लॉर्ड क्लिफ रिटर्न टू इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लॉर्ड क्लिफ जो है फर्स्ट टाइम इंग्लैंड को कब रिटर्न किए थे? इंडिया से वापस गए थे। आंसर हो जाएगा 1760 में। 1760 में जो है ये वापस गए थे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, याद, बैटल ऑफ प्लासी को लॉर्ड क्लिफ जो है ये ब्रिटिश के तरफ से लीड किए थे और ये उसका जो बैटल ऑफ प्लासी था उसका ये विन किए थे। उसके बाद ये रिटर्न किए थे इंग्लैंड को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब था? 1757 में। याद रहे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था लॉर्ड क्लिफ और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। लॉर्ड क्लिफ थे ब्रिटिश के साइड से और इंडियन जो किंग थे सिराजुद्दौला। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये किताब जो है इसको किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी जो है ये मद्रास जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1887 में इसको प्रिजाइड किए थे। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज इन। तो विजयनगर एम्पायर जो है इसका कैपिटल कहाँ पे था? आंसर हो जाएगा हम्पी में। हम्पी में था इसका कैपिटल। नेक्स्ट है, व्हिच एम्पायर वाज द मोस्ट एडुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट का सबसे एडुकेटेड एम्पायर कौन थे? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से लेके 1351 तक। ठीक है, 1325 से लेके 1351 तक जो है ये दिल्ली सुल्तानेट पे राज किए हैं। नेक्स्ट है, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन व्हिच डेट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आईएनसी जो है ये फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस से पहले? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट है, द वॉर ऑफ चौसा टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। तो वॉर ऑफ चौसा जो है ये कौन से साल में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1539। 1539 में जो है वॉर ऑफ चौसा हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? हुमायून एंड शेर शाह सूरी। इन दोनों के बीच में जो है वॉर ऑफ चौसा हुआ था 1539 26 जून को। याद रखना डेट। नेक्स्ट है, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न। महावीर जैन जो है ये कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। बिहार का जो कुंडग्राम है यहाँ पे उसका जन्म हुआ था। महावीर जैन जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, वेयर इज द जैन मंदिर ऑफ दिलवारा सिचुएटेड। तो दिलवारा जैन मंदिर जो है ये कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये दिलवारा मंदिर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द जालियानवाला बाग मसाक्रे टुक प्लेस। तो जालियानवाला बाग जो ये मसाक्रे है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिजाइड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड करने वाले पहले जो वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर हो जाएगा आनी बेसांत। याद रखना आनी बेसांत। अगर यहाँ पे
हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा, अगर इंडियन वुमेन पूछता है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू अगर इंडियन वुमेन पूछता है, अगर या फिर सिर्फ अगर वुमेन पूछेगा वुमेन तो फिर ये हो जाएगा आनी बेसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1764 को। 1764 को जो है ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट है ऑन व्हिच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टाइटल। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड का टाइटल दिया गया था वो वापस कर दिए थे ब्रिटिश को कब? आंसर हो जाएगा 1919 को। 1919 को जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये इसको ब्रिटिश को फिर से वापस कर दी थी। क्यों? जो जालियांवाला बाग मसाकर हुआ था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए वो ये रिटर्न किए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज पूना पैक्ट साइन। तो पूना पैक्ट जो है ये कब साइन किया गया था? आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932। ठीक है, ये किसके बीच में साइन किया गया था? महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये इसका जो है फाउंडेशन बनाया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है व्हिच डेट वाज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये कब डिक्लेयर किया गया था? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था 16 अगस्त 1906 को द डायरेक्ट एक्शन डे। नेक्स्ट है व्हेन वाज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1784 को। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका जो ये नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे कौन थे? आंसर हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम व्हिच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो ये कोट है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। याद रखिए इसको, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट है हु वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य डायनेस्टी का जो राजा है ये इनका गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है? चाणक्य। चाणक्य जो है ये इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे? आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है ये उस टाइम पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेपोलियन किनको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को द नेपोलियन ऑफ इंडिया ये जो है टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी इन 1991। तो 1991 में जो टैक्स रिफॉर्म कमिटी जो ये गठन किया गया था उसका चेयरमैन कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा जे चेलिया। राजा जे चेलिया हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो देखिए दोस्तों ये सारे जो ये 30 क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के जो NTPC एग्जाम हुए थे उसमें आ चुके हैं। तो ये NTPC जो रेलवे में जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो इसको बिल्कुल याद रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हुआ हो आपके लिए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें QTube स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।